बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 वेक्टर्स एडिशन। आज हम वेक्टर्स को ऐड करने के बारे में सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। टू ऐड द वेक्टर्स वी पुट द इनिशियल पॉइंट of the first vector of the second vector on the terminal point of the first vector, and to get the resultant बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेक्टर्स को ऐड करने के बारे में सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। अगर वेक्टर्स को ऐड करना हो तो भी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेक्टर्स को ऐड करने के बारे में सीखेंगे। To add the vectors, we put the initial point of the second vector on the terminal point of the first vector, and we move w vector over, keeping the magnitude and the direction same to the terminal point of the first vector v. And to get the resultant vector, we take the resultant vector as which has the initial point at the initial point of the first vector and the terminal point at the terminal point of the second vector. And this is also known as head and tail rule. हेड एंड टेल रूल का से मुराद ये है कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे होंगे v और w वेक्टर जैसे हमने देखे, तो इसमें पहले v वेक्टर है और v वेक्टर के साथ जब w वेक्टर ऐड किया जा रहा है, सेकंड वेक्टर w वेक्टर है, तो सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए हम उसे मूव करवाएंगे। v वेक्टर की हेड के साथ ज्वाइन करेंगे w वेक्टर की टेल को, और रिजल्टेंट वेक्टर गेट करना होगा तो पहला वेक्टर यानी v वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर यानी सेकंड वेक्टर के w वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ रेड वेक्टर नज़र आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं और इस प्रोसीजर को हेड एंड टेल रूल कहते हैं। वेक्टर एडिशन को अगर मज़ीद एलेबोरेट करें, जैसे कि फिगर्स में नज़र आ रहा है, तो जैसे ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को ऐड किया हेड एंड टेल रूल से, रिजल्टेंट वेक्टर आया सी वेक्टर। एक सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में अगर ए के साथ बी को ऐड करने की बजाय बी को फर्स्ट वेक्टर लिया जाए और ए को मूव करवाया जाए, इसकी टेल के साथ ज्वाइन करवाया जाए, इसके हेड के साथ ए की टेल को ज्वाइन करवाया जाए, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास फिर भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स चेंज करने से रिजल्टेंट वेक्टर चेंज नहीं होता, चाहे ए को बी के साथ ऐड करें या बी को ए के साथ ऐड करें, बी को ए के साथ ऐड करें या ए को बी के साथ ऐड करें, रिजल्टेंट वेक्टर विल रिमेन सेम। इट मीन्स ए प्लस बी, जो आंसर आएगा बी प्लस ए का आंसर भी सेम होगा, और इस इक्वलिटी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और इसे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो नाम हैं कि लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों सेम मीनिंग रखते हैं और दोनों का मतलब यही है कि ऑर्डर ऑफ वेक्टर चेंज करें एडिशन के प्रोसेस में तो रिजल्टेंट सेम रहेगा। इसी तरह अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर गेट करना हो, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लाजमी बात है, जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। तो यहाँ अगर आप ग्राफिकली ड्रा ना भी करें और जस्ट दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मालूम हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप सिंपल अरिथमेटिक प्रोसेस से के एडिशन से लिख सकते हैं कि अगर ये 5 मीटर है,
ए और बी जो है वो 6 मीटर है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो 11 मीटर होगा। 5 + 6 11 मीटर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 11 मीटर होगा। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स ए और बी दोनों, ए वेक्टर दिस और बी वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बट एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट है बट 180 डिग्रीज अपोजिट। सेम प्रोसीजर ऑफ एडिशन होगा, पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल को अगर ज्वाइन करेंगे, रिजल्टेंट पहले की टेल को लास्ट के हेड के साथ मिलाने पर आपके पास ब्लू वेक्टर आएगा जो कि ए प्लस बी वेक्टर है। एक्चुअली आपने गौर करें तो यहाँ ये दोनों अपोजिट होने की वजह से ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो मैग्नीट्यूड अगर गेट करना होगा सी वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, तो ए के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे, सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और आखिर में हम देखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और कहा जाए ए में से बी को माइनस करें, तो ए में से बी को माइनस करने का प्रोसीजर ये है कि आप बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर लें, जो भी बी वेक्टर गिवन था उसका अपोजिट वेक्टर लें। चूंकि बी नीचे की तरफ है तो आप बी का अपोजिट लेंगे माइनस बी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, और दोनों को ऐड करें। तो दोनों को ऐड जब करेंगे तो आपके पास पहले की टेल के साथ अब हम सीखते हैं वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। टू सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर बी फ्रॉम ए, हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन को सबसे पहले अपोजिट करना होगा और फिर ए वेक्टर में ऐड करना है। क्योंकि ए माइनस बी लेना है तो बी वेक्टर का माइनस वेक्टर लेना है, नेगेटिव वेक्टर लेना है, तो बी वेक्टर को अपोजिट करेंगे उसकी डायरेक्शन तो माइनस बी वेक्टर बन जाएगा, और ए वेक्टर में ऐड करेंगे तो ए प्लस माइनस बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। और ए वेक्टर में जब बी वेक्टर को ऐड करेंगे हेड एंड टेल रूल से, तो पहले वेक्टर ए की हेड के साथ सेकंड वेक्टर बी की टेल को मिलाएंगे, ए के हेड के साथ बी की टेल को मिलाएंगे माइनस बी की टेल को, और रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे, हमारे पास ए माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। और इस तरह से हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो मालूम हो जाएगा। इसको यूं भी कह सकते हैं कि माइनस बी कहने की बजाय अगर आप कहें ए माइनस ए प्लस माइनस बी देन इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये फिगर ले लें या ये ले लें, एक ही बात है। Thank you for watching the video.